साथियों, अभी 1 तारीख को महाराजा सूरसैनी जी की कैथल में जयंती मनाई है। जयंती मनाने के पीछे कुछ लोगों की अपनी दुकानदारी चलाने का, अपने नंबर बनाने का मकसद था। उनको गुरु की जयंती से कोई मतबल नहीं था। इन लोगों ने स्टार्टिंग में सैनी महाकुंभ के नाम से ये प्रोग्राम रखा, लेकिन बाद में इस प्रोग्राम को सरकार ने अपना सरकारी प्रोग्राम घोषित कर लिया। उसके बावजूद भी कुछ साथियों ने, हमारे समाज के कुछ साथी जींद से हैं, राजेश देहिया, सुनील गोरान और जवार सैनी, और यहाँ से जो यहाँ जिला अध्यक्ष हैं रिंकू सैनी, उसके पिताजी जग्गा सैनी, और भी कई ऐसे पर्सन जैसे सजुम्मा से हैं संदीप सजुम्मा। इन लोगों ने समाज से पैसा इकट्ठा किया। किसी गांव ने 50,000 रुपये दिए, किसी ने 1 लाख रुपया दिया। सरकारी प्रोग्राम होने के बावजूद भी इन लोगों ने समाज से चंदा लिया, ये बोल के कि ये तो सैनी महाकुंभ होने जा रहा है। लेकिन जिस दिन ये प्रोग्राम हुआ, उस दिन उस प्रोग्राम के अंदर गुरु की जयंती पे ना बोल के नेताओं ने पार्टी का गुणगान किया, और मंच के ऊपर कैथल जिले से, जो कैथल जिले के सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे समाज के, 5 तो हमारे समाज के नगर पार्षद हैं, मौके पे किसी भी साथी को बोलने का अवसर नहीं मिला। मैं प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे पूछना चाहता हूं कि कैथल जिले में ये प्रोग्राम हो रहा है, और कैथल जिले के जो व्यक्ति हैं, जो आदरणीय सम्माननीय हैं, वो कहाँ खड़े थे? एक भी व्यक्ति ने मंच के माध्यम से अपनी बात नहीं रखी। ये कैथल जिले के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये सारा का सारा जो गेम है, जो जींद से जवार सैनी है, उसने गुमराह किया गया है मुख्यमंत्री को, और उसी की बदौलत सबकी इंसल्ट हुई है, और उसी आदमी ने मेरे को मंच से नीचे उतारा। मेरी तो मेरे समाज के सभी बड़े बुजुर्गों से, मातृशक्ति से हाथ जोड़ के विनती है, हरियाणा प्रदेश के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, पंजाब के सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस आदमी को आप सभी सबक सिखाएं, और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी मीटिंग करके इस आदमी का हम बहिष्कार भी करेंगे। और अभी मुझे पता चला है जो इसके साथी हैं, उन साथियों ने क्या किया है, मेरी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करके, जो मेरे समाज के नेता हैं, आदरणीय बड़े भाई पवन सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आवाज़ में रिकॉर्डिंग करके वो उनको गालियाँ दे रहे हैं, मेरे को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि पालाराम सैनी हमारे बारे में कुछ ना बोले, मेरी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करके। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनको सचेत करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी इन हरकतों से बाज आएं, नहीं तो मैं आप लोगों के खिलाफ एक्शन भी लूंगा, और समाज भी आप लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मैं अपनी समस्त सैनी समाज को आपके माध्यम से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता कि अभी 1 तारीख को कैथल के अंदर हमारे पूर्वज महाराजा सूरसैनी जी की जयंती के ऊपर जो प्रोग्राम हुआ था, वो प्रोग्राम दरअसल सैनी महाकुंभ के नाम से हमारे साथियों ने रखा था। पिछला सैनी महाकुंभ सैनी महापंचायत संगठन के नेतृत्व में जींद के अंदर हुआ था, और जो ये कैथल का प्रोग्राम किया था, हमारे ही कुछ साथियों ने अपना अलग संगठन बना के प्रोग्राम किया था, जिसका सैनी महापंचायत संगठन से कोई लेना देना नहीं है। जी भाई, तो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, आप क्या नहीं करेंगे? हम समाज से अपील करते हैं कि देखो, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हमारे समाज से भी बड़े आदरणीय पालाराम सैनी जी हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसका सामूहिक तौर पर अपमान नहीं होना चाहिए। पालाराम सैनी जी का जो अपमान वहाँ पे हुआ है, समाज को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। और मैं इस प्रोग्राम के आयोजक साथियों से भी निवेदन करता हूँ, कम से कम आप लोग
छोटे होने के नाते बड़े भाई से एक बार रिक्वेस्ट करके माफ़ी तो मांग लो कम से कम कि भाई साहब गलती होगी हमारे से, कोई बात नहीं, बड़े तो हैं अपने। अशोक भाई, वहाँ पे आप लोग इकट्ठा थे, आज सुनील अलग हुआ, राजेश अलग हुए, क्या कारण रहे? क्या कोई उनमें फॉल्ट पाया गया? क्या दिक्कतें हुई? देखिए, ये एक लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका कुछ और औचित्य होगा, उन भाइयों का राजनीति में आगे बढ़ना है, हमारा औचित्य समाज सेवा। तो कहीं ऐसा तो नहीं उस कार्यक्रम के बाद किसी चंदे पे कोई झगड़ा नहीं, हुआ? ऐसा कोई किसी प्रकार का कोई गलत डिस्प्यूट नहीं एक्टिविटी है, में पाए गए हो? कोई डिस्प्यूट नहीं है अभी तक। बाकी समाज ने देखना, जो कुछ समाज बोलेगा समाज के सामने रखी। तो आप लोग क्यों नहीं थे इस कार्यक्रम में? हमारे को बुलाया नहीं गया। अच्छा, ठीक है। इतना बड़ा क्या आपका जींद वाला बैनर क्या था? जींदवाड़ा सैनी महापंचायत संगठन के नाम से हमने प्रोग्राम किया था, और ये सैनी महापंचायत के नाम से प्रोग्राम था कचवाड़ा। पिछली बार आपने जो कार्यक्रम किया था उसमें सभी पार्टी में राजनीतिक दलों के लोग आए थे, इसमें नहीं आए थे, तो अब की बार आपने क्यों नहीं किया? देखिए, ये प्रोग्राम हमारे साथियों ने ना तो हमारी परमिशन ली, ना हमारे से पूछा, हमारे विचार विमर्श किया। यहाँ तक कि सैनी महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे जतिन भाई हैं, उनसे भी इन्होंने राय नहीं ली। इनका अपना अलग मतलब था, जो भी इन्होंने भाइयों ने किया वो आप सबके सामने, समाज के सामने। क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा इन लोगों की हो सकती है, वो अपना पर्सनल इशू है, वो बता सकते हैं। जब एक बार जरा खुलकर बताएंगे तो समाज के लोगों को पता चलेगा, क्योंकि नहीं, वो समाज को यहाँ पता, की बजाय अगला महाकुंभ कहीं और भी हो सकता है। हो सकता है वो समाज चाहेगा तो ही होंगे महाकुंभ। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, आज प्रदेश ने हमारे को अच्छा दिन दिया है। समाज का मुखिया हमारे परिवार का हमारा अपना सैनी समाज से बिलोंग करता है, लेकिन हमें ये एक जातीय सम्मेलन ना करके पूरे सामूहिक तौर पर सर्वजातीय सम्मेलन करने चाहिए। ठीक है, जैसे सैनिक महापंचायत आपने बताया, हमारा संगठन था, इन्होंने सैनिक महापंचायत किया, तो मिलते जुलते नामों से रखा, तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? ये वही नाम आप लोग नहीं, हमारा देखिए, हमारा दिल्ली से रजिस्टर्ड है और इन भाइयों ने हरियाणा से करवाया है, और उसमें इन्होंने सैनी महापंचायत के नाम से करवाया, जबकि हमारा सैनी महापंचायत संगठन के नाम से। आपका जो महाकुंभ हुआ था और अब जो महाकुंभ हुआ है, दोनों में आपको डिफरेंट क्या लगा? डिफरेंट देखिए, हमारा महाकुंभ था, समाज का प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ का जो प्रोग्राम था वो सरकार का सरकार ने ऑर्गेनाइज किया था, और सरकार ने ही सारा रख रखाव देख रेख जो सरकार की थी। तो क्या लगता है कि समाज का जो अनदेखी हुई है या समाज का मिसयूज किया गया है? देखिए, वो तो समाज को पता और आप लोगों को भी पता, आप सबके सामने ही बात थी। आपके महाकुंभ में ऐसा कभी स्टेज पे ऐसा होता भी, और जो अदर कास्ट के लोग भी हैं वो भी नजर आए थे, या सिर्फ आपके सैनिक समाज के में? उस प्रोग्राम में हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का प्रोग्राम था, और हमने समाज का ही प्रोग्राम किया था, और सबसे रिक्वेस्ट भी की थी हमने हमारे समाज के नेताओं से भी, अदर समाज के नेताओं से, ये हमारे समाज का प्रोग्राम है और हम सामाजिक तौर पर ही उसको मनाएं। तो पिछली बार देखा गया कि उसमें राजनीतिक बातें करने के लिए वर्जित किया गया था, लेकिन वहाँ पर केवल पार्टी की बातें की गई और सरकार की बातें की गई। नहीं, ऐसा तो देखो हर जगह होता है, कोई पार्टी का भक्त होता है, पार्टी का कोई नेता हो तो अपनी पार्टी का बखान करता है और समाज अपना बखान भी करेगा ही। अशोक जी, जवाहर सैनी जीन से, आप भी जीन से हैं जी। बालाराम जी ने कई बातें कही हैं, कितनी सच्चाई है उन बातों में? देखिए, सच्चाई तो जो आप सबके सामने भी है, वहाँ पे कुछ न कुछ तो ऐसी घटना घटित हुई है जिससे कि बालाराम जी के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कैरेक्टर क्या जेल में ठीक है? नहीं, कैरेक्टर तो देखो, मैं कौन हूँ बताने वाला? कैरेक्टर किसी को किसी के बारे में पर्सनल पता होता है। इनको बालाराम जी को पता होगा, मेरे को उनके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में ना ही मैं किसी के कैरेक्टर के बारे में टिप्पणी करूंगा, और ना ही मेरा अधिकार। जीत की चेयरपर्सन है, वो भी शायद मंच पे नहीं थी। राज सैनी डॉक्टर, वो भी यहाँ नहीं पवन थी। सैनी नहीं थे यहाँ पर। सर, वो यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी थी या जो यहाँ के आयोजक साथी थे, ये सवाल आप उनसे कीजिए, वो बताएंगे कि उनको स्थान क्यों नहीं दिया गया। राजकुमार सैनी जी को भी बुलाया गया? देखिए, इस विषय पे मैं कुछ नहीं कह सकता, वो राजकुमार सैनी जी जाने और उनसे बात हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि राजकुमार सैनी जी का बिहार के अंदर प्रोग्राम ऑलरेडी सेट था। चलिए, तो आप लोग अभी जैसे आपकी बड़ी महापंचायत है, तो आप लोग करेंगे बड़ा कार्यक्रम कुछ? देखिए, वो समाज जैसा निर्देश करेगा वैसा करेंगे, लेकिन हमारा औचित्य, हम समाज सेवा के नाम से काम कर रहे हैं, और समाज में हम डेली जैसा हमारे से बन पड़ता वो हम छोटा मोटा हम काम करते रहते हैं। जो समाज के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उनको, उनके लिए क्या कार्रवाई कुछ किया जाए? देखिए, वो समाज के सामने भाई साहब हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं उसके बारे में? समाज को देखना, आज के दिन तस्वीर क्लियर है, समाज ने देखना, आगे डिसीजन समाज लेगा। एक क्लियर और कर दीजिए सर जी। वहाँ पे समाज के लिए आपने कार्यक्रम किया था जी। आगे भी कोई ऐसा निर्धारित है कार्यक्रम आपका? नहीं, अभी कोई निर्धारित नहीं है। अब वैसे तो देखिए, एक जातीय प्रोग्राम करके करना भी नहीं चाहिए। आज हमारा
प्रदेश के मुखिया हमारे समाज से हैं, हमारा बड़प्पन है या समाज के अंदर हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए कि आज हम सिर्फ और सिर्फ एक जातीय सम्मेलन करें, बल्कि हमें हमारा दायित्व ये बनता है कि सभी जातियों को साथ लेके एक विशाल जातीय सम्मेलन करना चाहिए हमें। शुक्रिया सर। ठीक है, क्या कहना चाहिए? चंदा इकट्ठा हुआ है, वो वापस करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए वो समाज के सामने है और समाज जैसा आदेश करेगा समाज को करना। जब आप लोगों ने जींद में ये निर्णय समाज ने लिया। जब आप लोगों ने जींद में किया जी। तब आप लोगों ने भी चंदा इकट्ठा करके जी। किया था समाज से, तो क्या आप लोगों ने भी उस समय प्रोग्राम होने के बाद भी लोगों को हिसाब किताब दिया था भी हाँ भी हम भी नहीं, देखो, हमारा प्रोग्राम हुआ है, इतना हमारे में लगे हैं? बिल्कुल ऑलरेडी हिसाब किताब सबका तैयार है। समाज ने हमारे से ये नहीं कहा कि आप लो हिसाब दो, जिस दिन भी समाज चाहेगा हम सारी की सारी लेकिन यहाँ तो सवाल उठ रहे हैं, यहाँ तो मांगा जा रहा है। हाँ बिल्कुल देना चाहिए, और समाज का अधिकार भी है, जो देखो देता है उसको लेने का अधिकार चाहिए। भाई डॉक्टर अशोक सैनी, और सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जतीन बक्सर जी को धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने मेरे को बीच में क्यों बोलना पड़ेगा? आवाज में आंसर सर बोलो। जिन्होंने मेरे को इस योग्य समझा, मुझे हरियाणा का दायित्व दिया है प्रदेश अध्यक्ष का, और आप लोगों का भी धन्यवाद करूंगा कि आप लोग यहाँ इतनी मात्रा में आए हैं, हमारे सभी साथी हैं। और पालेराम जी ने जो बातें बोली, सबसे विडम्बना ये है कि एक सामाजिक कार्यक्रम और उसमें एक समाज के व्यक्ति को ऊपर नहीं जाने दिया गया, वो एक गलत है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। तो आप भी जींद में सैनी महापंचायत की टीम में हिस्सा रहे हैं? मैं उस टाइम ऐसा नहीं था मेरा, मैं अभी निर्वाचित मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी टाइम से काम। कहाँ देखते हो सर इस प्रकरण को सारे को? देखिए ये आप लोगों के सामने है, ये छुपने वाली चीज़ नहीं, ये गलत है। सामाजिक व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज से हो, अगर कोई संगठन से जुड़ा है या कोई कार्यक्रम में जा रहा है तो उसके साथ ये होना एक बहुत गलत बात है, और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। चलो कोई हो गया तो उन लोगों को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मेरा यही मानना है। लगता नहीं कि कैथल में प्रोग्राम तो अब कैथल के मौजूद व्यक्तियों को नाम आगे रखने चाहिए थे स्टेज पर, कौन बैठेगा कौन नहीं? देखिए वो फिर जब हाईजैक प्रोग्राम हो गया, एक पार्टी का प्रोग्राम हो गया, तो फिर वो जाने या जिन्होंने प्रोग्राम आयोजक है वो जाने, हम उसके बारे में नहीं बता सकते। सूरसारी जयंती का ऐसे सूरसारी जयंती को मुख्यमंत्री अभिनंदन समारोह बना दिया गया, तो क्या सूरसारी जयंती अभी मनाई जाएगी? देखिए वो हमारे संगठन का जो निर्णय होगा हम तो उसके अनुसार चलेंगे। अभी मैं अपने आपसे कुछ नहीं बता सकता, ना कुछ बोल सकता। ठीक है सर, थैंक आप यू। लोगों ने सैनी महाकुंभ की शुरुआत की थी आपके संगठन ने जी। अब उसी नाम को लेके लगातार आगे जा रहे हैं। यहाँ पे भी इन्होंने पहले सैनी महाकुंभ नाम रख दिया, फिर उसके बाद जब प्रोग्राम सरकारी हुआ तो महाराजा सूरसेन जयंती रख दिया। तो आप लोगों को लगता है भी ये और भी जगह जाएंगे तो ये जो आज जो पोजीशन आ जाएगी है, जिस प्रकार की जो स्थिति यहाँ बनी है, वो आगे भी बन सकती है, वो कहीं ना कहीं आपके संगठन को भी नाम खराब करेगा? नहीं, जो संगठन है वो हमारा सेम है, सबको पता ही है पहले से ही। इसके बारे में समाज के सामने ये बातें रखेंगे, जो भी निर्णय लेगा समाज उसमें। अगर भविष्य में किसी दूसरे शहर में कोई कार्यक्रम रखते हैं, हाँ। क्या आप लोग क्लियर करने जाएंगे स्थिति में वहाँ ये हुआ? वो परिस्थितियों के हिसाब से देखेंगे ना। अगर हमारा संगठन उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है या दूसरे कर रहे हैं, तो अगर हम उसकी निंदा करेंगे तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।